पूरी दुनिया में एथलीट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाते हैं, जिनमें कुछ ऐसे हैं जो अपनी दौलत और शोहरत की वजह से आए दिन लोगों की गुफ्तगू में शामिल रहते हैं। इन सबसे भी आगे एक फुटबॉल प्लेयर मौजूद हैं जिनका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनको तकरीबन हर शख्स जानता है और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट में पूरी दुनिया के सेलिब्रिटीज में से सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। इनकी शोहरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ 2020 से 2022 तक रोनाल्डो को 250 मिलियन लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि ये गरीबों में बेतहाशा पैसा बांटते हैं। लोगों को रोनाल्डो की जिंदगी के बारे में जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है और अक्सर लोग इनकी लाइफ के बारे में जानने के बाद इनसे प्यार करने लगते हैं और बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। दुनिया का हर एथलीट इनके जैसी किस्मत पाने की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि रोनाल्डो एक बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो ओ सैंटोस अवेरो है और इनके फैंस ने इनके कैरियर में इनको मुख्तलिफ निकनेम्स दिए हैं, जैसा कि गोट, रोनी, CR7, रॉकेट रोनाल्डो। ये 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में पैदा हुए थे और 2023 में इनकी उम्र 38 साल हो जाएगी। ये अपने बचपन में ही ज्यादातर वक्त फुटबॉल खेलकर गुजारते थे और पढ़ाई से दूर भागते थे। रोनाल्डो अपनी फैमिली के साथ एक ऐसे घर में रहते थे जिसकी छत बारिश के पानी को रोकने के काबिल भी नहीं थी। इन्होंने अपना बचपन एक कमरे को अपने 3 बहन भाइयों के साथ शेयर करके गुजारा है। कुछ साल बाद स्कूल में रोनाल्डो की एक टीचर से लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद इनको स्कूल से निकाल दिया गया और इसके बाद इन्होंने स्कूल हमेशा के लिए छोड़ दिया। रोनाल्डो के कैरियर के शुरू में लोग इनको क्राई बेबी के नाम से बुलाते थे, क्योंकि जब क्रिस्टियानो फुटबॉल मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे तो वो ग्राउंड में ही सबके सामने रोना शुरू कर देते थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल का शौक था और इनके शौक को देखते हुए एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब ने इनको सिर्फ 8 साल की उम्र में अपनी टीम में शामिल कर लिया। 2 साल की सख्त मेहनत और अच्छी परफॉर्मेंस के बाद रोनाल्डो को शहर के सबसे बड़े क्लब नेशनल फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस क्लब की तरफ से 2 साल तक खेलते रहे। इसके बाद 1997 में 12 साल की उम्र में इनको पुर्तगाल के स्पोर्ट्स क्लब में ट्रायल के लिए बुलाया गया। हकीकत में ये क्लब इनके स्किल्स को जान चुका था और वो इनको अपने क्लब में शामिल करना चाहते थे। इन्होंने ट्रायल के फौरन बाद 1500 पाउंड्स में क्रिस्टियानो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अभी रोनाल्डो का कैरियर शुरू हुआ ही था कि डॉक्टर्स ने इनको बताया कि इनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने इनको खेलने और दौड़ने से मना कर दिया। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बहुत बड़ा रिस्क लिया और हार्ट सर्जरी करवा ली और कुछ ही अरसे बाद इन्होंने दोबारा फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। इसके बाद इनकी किस्मत चमक गई और ये तरक्की की राहों पर निकल पड़े। इन्होंने अपनी जिंदगी का पहला मैच 17 साल की उम्र में पुर्तगाल स्पोर्टिंग लिस्बन क्लब की तरफ से खेला। ये मैच लिस्बन वर्सेस यूनाइटेड मैनचेस्टर के दरमियान था। इसमें रोनाल्डो ने मैनचेस्टर क्लब को बहुत बुरी तरह हराया था और इनकी हैरत अंगेज परफॉर्मेंस को देखकर ग्राउंड में मौजूद मैनचेस्टर क्लब के ओनर एलेक्स फर्गसन ने उसी वक्त रोनाल्डो के साथ 17 मिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और इन्हें अपने क्लब का हिस्सा बना लिया। और ये उस वक्त फुटबॉल की तारीख में एक यंग प्लेयर को दी जाने वाली सबसे ज्यादा अमाउंट थी। ये रोनाल्डो की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और इसके बाद इनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। रोनाल्डो ने मैनचेस्टर क्लब के लिए 2003 से 2009 तक 196 मैचेस खेले और इसमें इन्होंने टोटल 84 गोल्स किए। इसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने रोनाल्डो के साथ 132 मिलियन डॉलर्स में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और इन्हें अपने क्लब का हिस्सा बना लिया। इनका ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक साइन किया गया था। इसके बाद दोबारा रोनाल्डो ने इसी क्लब के साथ 500 मिलियन डॉलर्स में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉल खिलाड़ी बन गए। इस वक्त दुनिया में एक बहस चल रही है कि मेसी रोनाल्डो से बेहतर प्लेयर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और रोनाल्डो के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड क्लब में रहते हुए टोटल 15 ट्रॉफीज जीती हैं, जिनमें 2 ला लीगा ट्रॉफीज और 4 चैंपियन लीग ट्रॉफीज शामिल हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के इकलौते प्लेयर हैं जिन्होंने 5 चैंपियन लीग ट्रॉफीज जीती हैं, 2 मैनचेस्टर क्लब के लिए और 3 रियल मैड्रिड क्लब के लिए। रोनाल्डो अपने मिलियन डॉलर्स को गरीबों के लिए भी खर्च करते हैं और ये अकेले एक स्कूल चलाते हैं जिसमें 700 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और इसके अलावा क्रिस्टियानो इनके सारे अखराजात भी देखते हैं। हाल ही में क्रिस्टियानो ने अपने गोल्डन बूट को ऑक्शन में किया था जो 1.4 मिलियन पाउंड्स में बिका और ये सारे पैसे इन्होंने डोनेट कर दिए। अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस तरह पैसा कमाते हैं। जब आप एक फेमस एथलीट होते हैं तो आपकी कमाई के बहुत से जरिए होते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंस्टाग्राम पर नवंबर 2022 में 500 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट लगाने के 2 मिलियन डॉलर्स चार्ज करते हैं और ये अब तक इंस्टाग्राम के हाईएस्ट पेड स्टार बन चुके हैं। एक साल में क्रिस्टियानो 44 मिलियन डॉलर्स बनाते
ہیں जिसमें वो मुख्तलिफ ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं जैसा कि टैग, हर्बल लाइफ और टोयोटा। रोनाल्डो ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नाइकी के साथ 2 दिसंबर 2016 में किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में नाइकी ने रोनाल्डो को $1 बिलियन देकर लाइफ टाइम के लिए नाइकी का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया था। एक इंसान के पास जब बहुत सारा पैसा आ जाता है तो वो बहुत से बिजनेस शुरू कर देता है और ऐसा ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी किया। इनके बिजनेस में 2 होटल्स मौजूद हैं जिनको लोग पेस्टाना CR7 होटल के नाम से जानते हैं और इसमें क्रिस्टियानो की बहुत सी 3D पिक्चर्स लगाई गई हैं जहां लोग आकर तस्वीरें बनाना बहुत पसंद करते हैं। हाल ही में इन्होंने स्पेन में एक हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक बनाया है जिसका नाम इंस्पायरा है। क्रिस्टियानो ने अपने लाइफस्टाइल पर एक ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम इन्होंने CR7 रखा है। इस वक्त रोनाल्डो की टोटल नेटवर्थ है $500 मिलियन। क्रिस्टियानो प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इस वक्त पूरी दुनिया में इनकी $47 मिलियन की प्रॉपर्टी मौजूद है। इन्होंने इटली में एक डबल विला खरीदा है जिसकी कीमत $6.5 मिलियन है। ये दोनों विलास आपस में जुड़े हुए हैं और इटली की एक प्राइवेट स्ट्रीट में मौजूद हैं। इनके घर में दुनिया की हर एक सहूलत मौजूद है जिसमें 8 बेडरूम्स, इंडोर आउटडोर पूल्स, गार्डन, जिम और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। क्रिस्टियानो ने हाल ही में ट्रम्प टावर में एक अपार्टमेंट खरीदा है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है। इसकी कीमत $18.5 मिलियन है। ये टावर उस घर के बिल्कुल सामने है जहाँ रोनाल्डो बचपन में रहा करते थे। इसमें दुनिया के महंगे तरीन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और कुछ जगहों पर गोल्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। क्रिस्टियानो ने इस अपार्टमेंट को इसलिए खरीदा था ताकि वो अपने माजी को याद रख सकें। इस अपार्टमेंट से बहुत खूबसूरत सीन देखने को मिलता है जिसमें न्यूयॉर्क सिटी का सेंट्रल पार्क और रिवर नजर आता है। इन्होंने अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए स्पेन में एक घर खरीदा है जो कि मिराबेला में वाक़या है। इस घर को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है और बहुत पुरसुकून टेक्सचर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं क्रिस्टियानो की कार्स के बारे में। क्रिस्टियानो की सबसे पसंदीदा हॉबी कार कलेक्ट करना है। एक इंटरव्यू में रोनाल्डो से पूछा गया था कि बचपन में इनके फादर के पास कौन सी गाड़ी थी तो इन्होंने बोला मैं नहीं जानता, क्योंकि रोनाल्डो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते थे इसलिए उनके फादर के पास कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। और फिर जब उसने पूछा कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं तो क्रिस्टियानो ने जवाब दिया मैं नहीं जानता। आज रोनाल्डो के पास इतनी ज्यादा कारें हैं कि उनको खुद नहीं पता कि वो कितनी गाड़ियों के मालिक हैं। इन गाड़ियों में उनके पास 20 से ज्यादा एडवांस्ड और मोस्ट लग्जरी कार्स मौजूद हैं जिनकी कीमत $1 मिलियन में है। इनके पास एक रोल्स रॉयस फैंटम मौजूद है जिसकी कीमत $360,000 है। एक बेंटली GT स्पीड है जिसकी कीमत $220,000 है। एक बुगाटी है जिसकी कीमत $1.7 मिलियन है और इनमें सबसे हैरत अंगेज कार लिमिटेड एडिशन बुगाटी चैंटो डाइज है और इसकी कीमत $8.1 मिलियन है। दुनिया में इस तरह की सिर्फ 10 कारें मौजूद हैं और ये इतनी तेज है कि 2 सेकंड में 60 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंच जाती है। क्रिस्टियानो के पास 2 महंगे तरीन प्राइवेट जेट्स हैं जिनमें से एक गल्फ स्ट्रीम G200 बिजनेस जेट है और इसकी कीमत $19 मिलियन है। इसके बाद क्रिस्टियानो ने दुनिया का बिगेस्ट और बेस्ट प्राइवेट जेट खरीदा जिसका नाम गल्फ स्ट्रीम G650 है और इसकी कीमत $64.5 मिलियन है। ये मार्केट का बेस्ट प्राइवेट जेट है। इसमें 8 पैसेंजर्स के बैठने की जगह मौजूद है। इसको इस तरह बनाया गया है कि इसमें इंसान की जरूरत की तमाम चीजें मौजूद हैं। क्रिस्टियानो अपने पैसे को इन महंगी चीजों पर खर्च करते हुए बिल्कुल भी नहीं शर्माते। हाल ही में क्रिस्टियानो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है कि वो जैकब एंड को ब्रांड के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये दुनिया के बिगेस्ट वॉच ब्रांड में से एक है। रोनाल्डो के पास रोलेक्स ब्रांड की अब तक की बनाई गई सबसे महंगी घड़ियां मौजूद हैं जिसमें से एक है रोलेक्स GMT मास्टर आइस। इसकी कीमत $485,000 है। इस घड़ी को 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड के साथ बनाया गया है और इसके ऊपर 30 कैरेट डायमंड का इस्तेमाल किया गया है। और इन्होंने हाल ही में जैकब एंड को ब्रांड की एक घड़ी पहनी थी जिसकी कीमत $160,000 थी। हाल ही में कुछ तस्वीरों में क्रिस्टियानो ने कैनरी येलो डायमंड रिंग पहनी थी जिसकी कीमत $261,000 है। आप रोनाल्डो की खरीदी हुई चीजों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नेक्स्ट किस सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप रोनाल्डो के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।